कभी सोचा है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन में एक अजीब सी बेचैनी क्यों रहती है? हम सोचते हैं कि पैसा, पावर या शोहरत हमें खुश कर देगी, पर जब तक चिंता की आदत है ना, असली सुकून मिल ही नहीं पाता। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। देखिए, जरूरत से ज्यादा सोचना स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को सीधा सीधा जन्म देता है, जो हमारे दिमाग और शरीर दोनों के लिए जहर जैसा है। ये एक ऐसा धीमा जहर है जो चुपके चुपके हमारी एनर्जी, हमारी खुशी और यहाँ तक कि हमारी सेहत को भी खा जाता है। स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम डेल कार्नेगी की उस क्लासिक किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग के उन सीक्रेट्स को अनलॉक करने वाले हैं, जिन्होंने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, बल्कि हम वो प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे जिनसे चिंता की इन जंजीरों को तोड़कर एक ज्यादा खुशहाल, ज्यादा आजाद जिंदगी जी जा सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर एलेक्सिस कैरल ने कहा था, जो लोग चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जल्दी मर जाते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई है। चिंता सिर्फ हमारे मन का कोई वहम नहीं है, ये एक धीमे जहर की तरह है जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और हमें बीमारियों का आसान शिकार बना देता है। तो सवाल ये है कि इस जहर का तोड़ क्या है? आज हम यही जानने वाले हैं। जरा इन दो जिंदगियों के बारे में सोचिए। एक तरफ थे नेपोलियन बोनापार्ट, जिनके पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी इंसान सपना देख सकता था। शोहरत, ताकत, पैसा, उन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। फिर भी उन्होंने खुद माना कि अपनी पूरी जिंदगी में वो 6 दिन भी खुशी से नहीं जी पाए। और दूसरी तरफ थी हेलेन केलर, जो न देख सकती थी, न सुन सकती थी और न ही बोल सकती थी। फिर भी उन्होंने कहा, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि असली खुशी और मन की शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारी सोच में छिपी है। हमारी परिस्थितियां हमारी खुशी तय नहीं करती, बल्कि उन पर हमारा रिएक्शन तय करता है। तो इस सफर में हमारा रोड मैप क्या होगा? हम 5 आसान स्टेप्स में चिंता को जड़ से खत्म करने का तरीका समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि चिंता की असली कीमत क्या है, जो हम हर रोज चुका रहे हैं। फिर हम उस जादुई फॉर्मूले को सीखेंगे जो किसी भी मुश्किल को चुटकियों में सुलझा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर कैसे जिंदगी को एक नई दिशा दी जा सकती है। चौथे हिस्से में हम एक्शन की ताकत को समझेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक चिंता मुक्त जीवन का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, चिंता की भारी कीमत। यहाँ हम ये समझेंगे कि लगातार चिंता करना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि हमारे शरीर के लिए एक असली खतरा है। ये कैसे हमारी सेहत पर सीधा हमला करता है, चलिए देखते हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में होश उड़ा देने वाले हैं। एक चीफ फिजिशियन ने पाया कि उनके 70% मरीज, मतलब 10 में से 7, खुद को ठीक कर सकते हैं अगर वो सिर्फ अपने डर और चिंता पर काबू पा लें। एक पल रुककर सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब है कि अस्पतालों में भर्ती ज्यादातर लोग असल में शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बीमारियों से लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पेट की बीमारियों से परेशान 15,000 मरीजों पर एक और स्टडी हुई और पता चला कि 5 में से 4 मामलों में बीमारी का कोई फिजिकल कारण था ही नहीं। उनकी असली बीमारी थी डर, चिंता, नफरत और स्वार्थ। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। दुनिया के कई बड़े डॉक्टर्स मानते हैं कि जानलेवा पेट के अल्सर, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, लगातार सिरदर्द और यहाँ तक कि कुछ तरह के पैरालिसिस का भी सीधा कनेक्शन हमारी चिंता करने की आदत से है। तो सबसे बड़ा सबक ये है, चिंता कोई मजाक नहीं है। ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। ये एक ऐसी आदत है जो सचमुच जान ले सकती है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि चिंता कितनी खतरनाक है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? चलिए सेक्शन 2 पर चलते हैं और चिंता मिटाने के उस जादुई फॉर्मूले को समझते हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखता है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए विलिस एच कैरियर की कहानी एकदम परफेक्ट है। वो एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे जिन्हें एक फैक्ट्री में गैस साफ करने का एक बहुत महंगा डिवाइस लगाना था। कंपनी ने इस पर लाखों डॉलर का दांव लगाया था, लेकिन जब डिवाइस लगा तो पता चला कि वो काम ही नहीं कर रहा था। अचानक लाखों डॉलर का नुकसान और कंपनी की इज्जत, सब कुछ कैरियर के कंधों पर आ गया था। वो चिंता के मारे न सो पा रहे थे, न कुछ खा पा रहे थे। कैरियर इतने परेशान हो गए कि उनकी रातों की नींद उड़ गई।
लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि चिंता करने से तो कुछ नहीं बदलने वाला। तब उन्होंने ये जबरदस्त 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाया। स्टेप 1, उन्होंने खुद से पूछा, अच्छा बुरे से बुरा क्या हो सकता है। उन्होंने ईमानदारी से सोचा। जवाब मिला, जेल नहीं होगी पर नौकरी जाएगी और $20,000 का नुकसान होगा। स्टेप 2, उन्होंने उस सबसे बुरे नतीजे को मन ही मन स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर ऐसा होता भी है तो मैं फिर से शुरुआत कर लूंगा। इसे एक्सेप्ट करते ही उनके मन का सारा बोझ हल्का हो गया और सालों बाद उन्हें पहली बार चैन की नींद आई। और स्टेप 3, अब जब दिमाग शांत था तो उन्होंने अपनी सारी एनर्जी इस बात पर लगाई कि उस $20,000 के नुकसान को कैसे कम किया जाए। चिंता करने के बजाय उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस किया। उन्होंने कुछ टेस्ट किए और पाया कि सिर्फ $5,000 और लगाकर डिवाइस को ठीक किया जा सकता है। नतीजा, $20,000 का नुकसान तो दूर, उन्होंने कंपनी के लिए $15,000 का फायदा कमाया। ये एक कमाल की कहानी है, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये फॉर्मूला हर सिचुएशन में काम करता है? क्या होता है जब बात पैसे की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की हो? तो चलिए अर्ल पी हैनी की इस अविश्वसनीय कहानी को देखते हैं। उन्हें एक ऐसा अल्सर था जिसका कोई इलाज नहीं था। देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि उनका बचना नामुमकिन है। जरा सोचिए ये सुनकर उन पर क्या बीती होगी। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बुरी खबर हो सकती है। हैनी ने अनजाने में वही 3 स्टेप फॉर्मूला इस्तेमाल किया। स्टेप 1, उन्हें सबसे बुरा नतीजा पता था, मौत। स्टेप 2, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने फैसला किया कि अगर मरना ही है तो रोते हुए क्यों, खुलकर जीते हुए मरेंगे। उन्होंने वर्ल्ड टूर की टिकट बुक की और मजाक में अपना ताबूत भी साथ ले गए। और स्टेप 3, उन्होंने उस बुरी हालत को सुधारने पर फोकस किया। चिंता करने के बजाय उन्होंने जिंदगी का हर पल जिया। उन्होंने वो सब किया जिससे उन्हें खुशी मिलती थी, अच्छा खाना, घूमना, गाना। और नतीजा, जब वो वापस लौटे तो उनका वजन 90 पाउंड बढ़ चुका था और डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जब हम सबसे बुरे नतीजे को स्वीकार कर लेते हैं तो चिंता की पकड़ ढीली पड़ जाती है और हमारा दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। लेकिन हर रोज की छोटी मोटी चिंताओं का क्या? चलिए अब कुछ ऐसे मेंटल शिफ्ट्स को समझते हैं जो हमें रोज की फिक्र से दूर रख सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम है डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना। मतलब बीते हुए कल और आने वाले कल के दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ आज में जियो। हमारी जिंदगी एक रेत की घड़ी की तरह है। एक बार में रेत का सिर्फ एक ही दाना नीचे गिर सकता है। हम भी एक बार में सिर्फ एक ही दिन जी सकते हैं। गुजरे हुए कल का बोझ और आने वाले कल की चिंता में आज के पल को बर्बाद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आज का काम, आज की खुशियाँ, आज की चुनौतियाँ, बस यही सच है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई 7 करोड़ रुपए दे और बदले में दोनों पैर मांग ले तो क्या ये सौदा मंजूर होगा? या आंखें या हाथ? कभी नहीं। जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब साफ है, हम सबके पास पहले से ही वो दौलत है जिसे करोड़ों में भी नहीं खरीदा जा सकता। हमारी सेहत, हमारे हाथ पैर, हमारा वक्त, ये सब अनमोल हैं। फिर भी हम अक्सर छोटी मोटी चीज़ों के लिए चिंता करके इस असली दौलत को बर्बाद करते रहते हैं। हमें उन 10% चीज़ों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए जो गलत हैं, बल्कि उन 90% चीज़ों का शुक्र मनाना चाहिए जो हमारी जिंदगी में बिल्कुल सही हैं। अगली बार जब कोई चिंता सताए तो बस उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए शुक्रगुजार हुआ जा सकता है। महान दार्शनिक मॉन्टेन ने एक बार कहा था, मेरी जिंदगी भयानक दुर्भाग्य से भरी रही है जिनमें से ज्यादातर कभी हुए ही नहीं। ये एक ऐसी बात है जो हम सबकी चिंताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारा दिमाग अक्सर उन मुसीबतों की कहानियां बनाता है जो कभी हकीकत बनती ही नहीं है। रिसर्च भी यही कहती है, हम जिन चीज़ों की फिक्र करते हैं उनमें से 85% तो कभी होती ही नहीं, और जो बाकी बची हैं उनमें से भी ज्यादातर इतनी मामूली होती हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि हमारी लगभग 97% चिंताएं सिर्फ हमारे दिमाग का डर है, हकीकत नहीं। सोचिए, हम अपनी कितनी कीमती एनर्जी उन परछाइयां से लड़ने में बर्बाद कर रहे हैं जो असल में हैं ही नहीं। सिर्फ 3% परेशानियां ही असली होती हैं, और अगर हम अपनी 100% एनर्जी सिर्फ उन पर लगाएं तो उन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। अब जब हमने अपनी सोच को बदलने के तरीकों पर बात कर ली है, तो चलिए सेक्शन 4 पर चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने एक्शन में क्या बदलाव ला सकते हैं ताकि चिंता को पनपने का मौका ही ना मिले।
चिंता को दूर भगाने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है खुद को किसी काम में बिजी कर लेना। ये एक सीधा सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, हमारा दिमाग एक समय में 2 चीजों पर पूरी तरह फोकस नहीं कर सकता। जब आप किसी काम में डूब जाते हैं तो चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जैसा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था, मैं इतना बिजी हूं कि मेरे पास चिंता करने का वक्त ही नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ये काम प्रोडक्टिव हो, न कि सिर्फ ध्यान भटकाने वाला। ये दूसरा तरीका शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये कमाल का काम करता है। खुश महसूस करने के लिए खुश होने की एक्टिंग करें। देखिए, हम अपनी फीलिंग्स को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शन को कर सकते हैं, और एक्शन और फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़े हैं। अगली बार जब तनाव महसूस हो तो बस मुस्कुराने की कोशिश करें, सीधे होकर बैठें, खुश होने का नाटक करें। आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्दी आपका मन आपके शरीर की बात मानने लगता है। ये फेक इट टिल यू मेक इट का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम इन सभी सबकों को एक साथ जोड़कर जीने का एक नया शक्तिशाली दर्शन तैयार करेंगे। एक ऐसी फिलॉसफी जो हमें चिंता से हमेशा के लिए आजाद कर सकती है। तो अब चिंता मुक्त जीवन के लिए जरूरी टूल किट हमारे पास है। बड़ी समस्याओं के लिए उस 3 स्टेप वाले जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जिएं, यानी सिर्फ आज पर फोकस करें। अपनी नियामतों को गिने, मुश्किलों को नहीं। याद रखें कि 97% चिंताएं सिर्फ वहम हैं। खुद को किसी अच्छे काम में बिजी रखें और खुश महसूस करने के लिए खुश होने की एक्टिंग करें। ये वो चाबियां हैं जो आजादी का दरवाजा खोल सकती हैं। और अंत में रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के इन शब्दों को हमेशा याद रखें। हमारा जीवन वही है जो हमारे विचार इससे बनाते हैं। हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी हकीकत, ये सब बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारे विचारों में तय होती है। अपने विचारों को कंट्रोल करने की ताकत अपने दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत है। ये सबसे बड़ा सच है। तो आज की ये चर्चा एक सवाल के साथ खत्म होती है। आज से वो कौन सी एक चिंता है जिसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला लिया जा सकता है? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।